किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए हमें उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में या उसके यूज केसेस के बारे में पढ़ने चाहिए। तो इनका एनालिसिस हम कहाँ से कर सकते हैं, कैसे इसके बारे में पढ़ सकते हैं? ओके, सबसे पहले तो मतलब मान लो मैंने आपको कॉइन के नाम बता दिए, हम्म। लोग क्या करते हैं, अंधा पैसा डाल दिया। हम्म। अब जैसे चलो इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेनेशन पहले भी बहुत बार दे चुका हूँ अपने चैनल पे। बट अगर आप किसी से नए कॉइन का नाम सुन रहे हो ना, सबसे पहला काम करो कि आप उस कॉइन की ट्विटर प्रोफाइल खोलो। ओके। बहुत सारे अभी आजकल क्या हो रहा है, लोग कमेंट में जो कॉइन के नाम पूछते हैं उनके मैंने भी नहीं सुने होते हैं, तो मैं भी पहले ट्विटर ही खोलता हूँ। और बहुत दफ़ा ये निकलते हैं कि उस ट्विटर की प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि इवेंचुअली वो होते हैं MLM के कॉइन्स। बहुत सारे मार्केट में ये भी फंडे चल रहे हैं आजकल लोगों के पैसा बर्बाद करने के लिए। तो यू नीड टू चेक द ट्विटर प्रोफाइल। अगर कोई फर्जी प्रोजेक्ट होगा ना, वो ट्विटर की प्रोफाइल कभी ढंग से मैनेज नहीं कर पाएगा। ही विल नेवर हैव द गुड एक्टिविटीज। फिर उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ट्विटर से या फिर कॉइन मार्केट कैप नाम की वेबसाइट है, उस पर उस कॉइन को सर्च करो, देखो कि वो कहाँ कहाँ पर आया है, कितनी उसकी क्या चीज़ें हैं। फिर जाओ क्रिप्टो रैंक नाम की वेबसाइट के ऊपर, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखो, उसने कितना फंड रेज उठाया है, कौन से एक्सचेंजेस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने उसके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। देन यू गेट टू नो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर दम तो है। फिर उस प्रोजेक्ट में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है वो देखने के लिए कॉइन मार्केट के ऊपर चेक करो कि कौन से एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उस एक्सचेंज पे जाकर आप इन्वेस्ट कर दो। और एक और चीज़, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है इतना ज़्यादा इसलिए है कि भाई उसकी सप्लाई लिमिटेड है ना, जैसे आपने बताया 21 मिलियन के अराउंड, Yes. है ना। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स जो अभी आपने बताया अल्ट कॉइन्स, उनमें मैं देखता हूँ कि उनका जो सप्लाई है अनलिमिटेड है, फिर भी उन कॉइन्स का जो यूज केस देखते हुए लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्या हमें सप्लाई को देखते हुए उस कॉइन पे कन्विक्शन दिखाना चाहिए, या फिर उसके और भी जो यूज केसेस है वो देखना नहीं, चाहिए? सिर्फ सप्लाई नहीं, मतलब मेनली आगे आपका यूज केस है, फिर वो प्रोजेक्ट की टीम क्या करी। अब जैसे अगर आप बात करते हैं सोलाना की, जैसा आपने मेरे को बोला कि सोलाना है, तो सोलाना की सप्लाई जैसे इन्फिनिटी है, मैंने आज ही गौर करके देखा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इतना प्रचलन के अंदर है, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी compete कर रहा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ। एंड जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है या फिर ब्लॉकचेन, नई ब्लॉकचेन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आप को बिल्ड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर इस हिसाब से हो रही है कि इस चेन की खुद की इतनी ग्रोथ हो गई दैट एवरीवन इज पॉजिटिव ऑन दिस। मतलब चेन का खुद का काम कर लेना बेहतर तरीके से, दैट गिव्स कि उसकी लॉयल्टी कितनी है मार्केट के अंदर, कितने लोग लॉयल रह सकते हैं उसके लिए। तो हमने उसको भी देखा, उसकी इन्फिनिटी सप्लाई है। चलो आपको वहां पर थोड़ा डाउट आ गया, यू गो टू द ऑन चेन डेटा। ऑन चेन में हमें क्या नजर आ रहा है कि भाई ये खुद ही इतना ज्यादा कैपेबल है कि ये नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करवा पा रहा है। सो दिस बिकम्स द ह्यूज यूज केस उस प्रोजेक्ट का। अगर यूज केस इतना बड़ा है, और आप देख रहे हो ज्यादातर मीम कॉइन्स किस पर डेवलप हो रहे हैं, सोलाना के ऊपर, तो इट्स नॉट कि आप ओनली सिर्फ सप्लाई देख करके जज कर सकते हो। यू नीड टू चेक ऑल अदर स्टफ्स एज वेल, कि मार्केट में इन्वेस्ट कौन कर रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्या उसके कोई ETF, जैसे सोलाना और ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके तो आने वाले टाइम में क्या पता ETFs भी आ जाएं। तो प्रोजेक्ट की स्ट्रांगनेस इतनी बढ़ चुकी है तभी तो बातें ऐसी हो रही है। बट जो प्रोजेक्ट स्ट्रांग नहीं है, स्टार्ट ही किया उन्होंने, तो उनका तो आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने पैसा कितना रेस किया हुआ है, कितने लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, कौन से एक्सचेंजेस उनके ऊपर पैसा लगाए बैठे हैं, बैकअप क्या है उनका, कौन से IDOs पर आ रखे हैं। ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करनी पड़ती है।